हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। मतलब ये है कि हमारा जो मेन मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी, वो केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है जो कंप्यूटर उस टाइम वर्क कर रहा है, ठीक, काम कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी। इसका कैपेसिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, कम होता है, ठीक है। एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। मतलब पावर अगर इसमें हमारा चल जाता है किसी कारण से या ऑफ हो जाता है तो ये क्या करता है, डेटा को लॉस्ट करता है, ठीक है। इट इज़ जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो हमारा मेन मेमोरी होता है वो एक तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी का जो हमारा टाइप्स होता है वो जनरली दो तरह का होता है। पहला हमारा जो है वो है रैम, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है वो है रोम, ठीक है। रैम के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा एस रैम, दूसरा हमारा होता है डी रैम, ठीक है। और हमारा जो रोम होता है उसके थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला जो है पी रोम होता है, दूसरा हमारा ई पी रोम होता है, तीसरा हमारा ई ई पी रोम होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले रैम के फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद रोम के, ठीक है। तो चलते हैं रैम पे, ठीक है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है हमारा वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी और मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। मतलब हमारा जो रैम होता है उसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू रिक्वायर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर स्टोर इन द मेमोरी। मतलब जो है हमारा ये रैम वो केवल उसी डेटा और प्रोग्राम को अपने पास रखता है जो करंटली हमारा सीपीयू वर्क कर रहा है जिस पे, ठीक है, जो काम कर रहा है वो उसी का डेटा और इंस्ट्रक्शन को वो अपने पास रखता है, ठीक है। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये जो हमारा रैम होता है एक तरह से वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। एज द डेटा लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मतलब इसमें हमारा अगर पावर चला जाता है किसी कारण से तो ये क्या करता है, डेटा को लॉस्ट कर देता है, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। जनरली रैम जो हमारा होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा हमारा जो होता है डी रैम, ठीक है। अब एक एक करके हम उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एस रैम और डी रैम का, ठीक है। एस रैम का जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। जबकि डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो हमारा एस रैम होता है वो एक तरह से हम लोग उसका यूज़ किस तरह से करते हैं, कैश मेमोरी की तरह करते हैं, ठीक है। और जो हमारा डी रैम होता है उसका यूज़ किस तरह होता है, रैम का तरह, ठीक है। और जो हमारा रैम होता है नो नीड टू रिफ्रेश। मतलब हमारा एस रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नीड टू बी ए रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली। मतलब जो डी रैम हमारा होता है उसको कंटिन्यूसली हमेशा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है हाई पावर कंजप्शन। मतलब ये कि एस रैम को हाई पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डी रैम को लेस पावर कंजप्शन मतलब इसका पावर कंजप्शन लेस कम होता है, ठीक है। लार्ज साइज मतलब ये कि जो हमारा एस रैम होता है इसका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, जबकि जो हमारा डी रैम होता है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है। मतलब इसकी तुलना में छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। फास्टर मतलब ये है कि हमारा जो एस रैम होता है वो फास्ट काम करता है, किसके तो इसके तुलना में डी रैम की तुलना में डी रैम जो है हमारा इसके कंपेयर टू स्लो काम करता है, ठीक है। और लॉन्ग लाइफ मतलब कि है इसमें जो हमारा एस रैम का जो डेटा का लाइफ होता है वो थोड़ा लॉन्ग लाइफ होता है, ठीक है। जबकि इसमें डी रैम में शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट डेटा मतलब कम डेटा लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए डी रैम और एस रैम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं रोम के ऊपर, ठीक है। रोम क्या होता है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म जो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। मतलब ये कि हमारा जो रोम होता है उसमें केवल हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, राइट नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इस तरह का मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच एस मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। मतलब ये कि इस तरह के मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है, कब होता है, जब मैन्युफैक्चर इसका होता है, जब भी न्यू में इसका मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम इसमें
इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। रोम स्टोर सच एज इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ये जो हमारा रोम होता है इसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन जो हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए स्टार्ट होने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे कंप्यूटर को, उस तरह का इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोम के टाइप्स। रोम्स के जनरली 3 टाइप्स का होता है। पी रोम, ठीक है। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय ए यूज़र। मतलब ये है कि इसमें हमारे यूज़र, किसी भी यूज़र के द्वारा एक ही बार पी रोम को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, दोबारा नहीं होगा, ठीक है। द यूज़र बाय ए ब्लैंक पी रोम एंड इंटर द डिजायर कंटेंट्स यूजिंग ए पी रोम प्रोग्राम। मतलब ये है कि ये किसी भी यूज़र के द्वारा हम लोग कोई भी ब्लैंक पी रोम को खरीद कर उसमें डिज़ायर जो जरूरी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको हम लोग पी रोम प्रोग्राम के जरिए ही उसमें इंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट कैन बी रीप्रोग्राम। मतलब ये है कि इसमें हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है। टू इरेज डेटा फ्रॉम इट एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब इसमें डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम लोग इसका डेटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल दिस प्रीवियस डेटा। मतलब इसमें हम लोग को रीप्रोग्राम करने से पहले इसका जो प्रीवियस डेटा होता है उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ई पी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द डेटा कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि इसमें डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विथ नो नीड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब कि इसमें हम लोग को अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती डेटा को इरेज करने के लिए, ठीक है। वी कैन इरेज ओनली पोजीशन ऑफ द चिप, ठीक है। मतलब जो इसमें हम लोग डेटा, मतलब कि चिप का केवल कुछ ही भाग को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरे चिप को इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे तो ये हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।